दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम में लाखों की तादाद में एस्टेरॉयड, मीटरॉइड्स, कॉमेट और 200 से ज्यादा चांद, जबकि 13 प्लैनेट्स और एक स्टार सन मौजूद है। 13 प्लैनेट सुनकर आप भी थोड़ी कंफ्यूज हो गए हैं, पर कंफ्यूज होने की बात नहीं, क्योंकि मैं प्लूटो, इरिस, हाउमी, सिरिस और मिक की बात कर रहा हूँ और ये 5 डार्क प्लैनेट्स हैं। लेकिन इस वीडियो का टॉपिक है कि हमारे सोलर सिस्टम के बाकी 8 प्लैनेट्स में एक दिन और एक साल कितना लंबा होता है। लेकिन इस मामले को बताने से पहले हमें जानना जरूरी है कि आखिर हमें कैसे पता कि बाकी प्लैनेट्स में दिन और साल कितने टाइम का होता है, क्योंकि आज तक हम इंसान बस चांद तक ही जा सके हैं, लेकिन हमारी बनाई हुई स्पेसक्राफ्ट पूरे सोलर सिस्टम के हर प्लैनेट तक जा चुकी है। जैसे कि अभी मार्स में 18 स्पेसक्राफ्ट मौजूद हैं जो हमें वहां से डाटा भेजती हैं, और 5 सितंबर 1977 को एक स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम वॉयेजर 1 है, इसे लॉन्च किया गया था। और दोस्तों आज ये दुनिया की सबसे पहली ऐसी स्पेसक्राफ्ट है जो सोलर सिस्टम से भी बाहर जा चुकी है, वो भी 61,500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। और हैरानी की बात तो ये है कि इतनी ज्यादा स्पीड होने के बावजूद भी इसे 35 साल लगे थे हमारे सोलर सिस्टम को पूरा पार करने में। अब आप इसी से ही अंदाजा लगा लें कि हमारा सोलर सिस्टम कितना ज्यादा बड़ा है। तो हमें एक प्लैनेट की दिन की लंबाई उसकी रोटेशन को देखकर पता चलती है, और साल की लंबाई ऑर्बिट देखकर। तो पहले रोटेशन क्या है ये समझते हैं। दोस्तों एक प्लैनेट की रोटेशन का मतलब ये है कि आखिर वो कितने टाइम में पूरा एक बार घूमता है। जैसे कि हमारे प्लैनेट अर्थ को एक रोटेशन पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। बस आसानी के लिए ये समझ लें कि जब दिन होता है तो उस वक्त हमारे प्लैनेट की आधी साइड सूरज की तरफ होती है, और जैसे ही रात होने का टाइम आता है तो हमारे प्लैनेट की वो ही आधी साइड घूमकर अंधेरे की तरफ चली जाती है, और बाकी की आधी साइड सूरज की तरफ चली जाती है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान और इंडिया में रात होती है तो अमेरिका में दिन होता है। और इसी तरह से हमारे सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स के दिन की लंबाई उसकी रोटेशन को देखकर पता चलती है। दोस्तों ऑर्बिट का मतलब भी बहुत सिंपल है कि आखिर एक प्लैनेट अपने स्टार का चक्कर कितने टाइम के अंदर लगाता है। और हमारे सोलर सिस्टम में एक ही स्टार है जिसका नाम है सन, और इसका चक्कर 8 प्लैनेट्स लगाते हैं। जैसे कि अर्थ को सूरज का चक्कर लगाने में 365 डेज लगते हैं, मतलब कि हमारा साल भी 365 दिनों का होगा। और दोस्तों हमारा साल तो फिर भी छोटा है। अगर मैं आपको नेपच्यून के साल के बारे में बताऊं तो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि नेपच्यून का एक साल इंसान की एवरेज एज से भी 2 गुना ज्यादा होता है। एंड आई होप कि आपको एक प्लैनेट की रोटेशन और ऑर्बिट के बारे में पता चल गया होगा। फिर भी आगे की वीडियो के लिए बस ये याद कर लें कि रोटेशन इज इक्वल टू डेज और ऑर्बिट इज इक्वल टू ईयर्स। तो अब मैं आपको एक एक करके हर प्लैनेट के दिन और साल की लंबाई के बारे में बताऊंगा। तो अपने काउंटडाउन को हम सोलर सिस्टम के सबसे पहले और सबसे छोटे प्लैनेट मरकरी से शुरू करते हैं। दोस्तों मरकरी का एक दिन 1407 घंटों का होता है, जो कि 58 डेज बनते हैं। और इंटरेस्टिंग बात, इसका एक साल सिर्फ 88 डेज का होता है, मतलब कि मरकरी को सोलर का एक चक्कर लगाने में 88 डेज लगते हैं और घूमने में 58 डेज लगते हैं। इसकी ऑर्बिट की स्पीड तो काफी तेज है, पर रोटेशन की स्पीड काफी स्लो है, और इसीलिए ये 2 ऑर्बिट्स में सिर्फ अपनी 3 रोटेशन ही कंप्लीट कर पाता है। आसानी के लिए मैं आपको ये भी बता दूं, जिससे आपकी कंफ्यूजन और भी क्लियर हो जाएगी, कि अर्थ अपनी एक ऑर्बिट में 365 रोटेशंस कंप्लीट करता है, और इसीलिए हमारे एक साल में 365 डेज होते हैं। और मरकरी अपनी 2 ऑर्बिट्स में सिर्फ 3 रोटेशंस ही कंप्लीट कर पाता है, मतलब कि मरकरी के 2 सालों में सिर्फ 3 दिन होते हैं। और दोस्तों अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मैं कहूँगा कि वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से देखें, क्योंकि अब से मैं डायरेक्ट ही बताऊंगा। दोस्तों दूसरे नंबर पर जो प्लैनेट आता है वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म तरीन प्लैनेट है, जहां पर टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है, और इस प्लैनेट का नाम वीनस है। दोस्तों वीनस का एक दिन बाकी सारे प्लैनेट से सबसे ज्यादा बड़ा है, इतना बड़ा कि इसका एक दिन एक साल से भी बड़ा होता है। बिल्कुल, इस प्लैनेट का एक दिन 5832 घंटों का होता है, जो कि 243 डेज बनते हैं, और इसका एक साल 225 दिनों का होता है। दोस्तों वीनस की ऑर्बिटल स्पीड तो काफी तेज है, पर रोटेशन इतनी ज्यादा स्लो है कि इसका एक दिन साल से भी ज्यादा बड़ा होता है। और वीनस के बाद आता है हमारी पूरी गैलेक्सी का सबसे ज्यादा प्यारा प्लैनेट दी अर्थ, जिसके मुताबिक मैं आपको 3 बार पहले ही बता चुका हूँ। तो अब चलते हैं चौथे प्लैनेट मार्स की तरफ, जिसको रेड प्लैनेट, वार प्लैनेट, नेक्स्ट होम और मंगल ग्रह और मरीख भी कहते हैं।
और मजे की बात, मार्स और अर्थ की रोटेशन की स्पीड काफी ज्यादा सेम है। जी दोस्तों, अर्थ का एक दिन 24 आवर्स का होता है और मार्स का एक दिन 24 आवर्स 37 मिनट्स और 22 सेकंड्स का होता है। यही चीज है जो अर्थ और मार्स में सेम है। अगर मार्स की ऑर्बिटल स्पीड की बात करें तो वो काफी ज्यादा स्लो है, इसीलिए मार्स का एक साल 687 डेज का होता है। और फिर आता है हमारे सोलर सिस्टम का पांचवा और सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर, जिसे सेवर भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रॉइड मीटरॉइड्स जो अर्थ और मार्स से टकरा सकते हैं, इसकी इंटेंस ग्रेविटी की वजह से इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। मगर दोस्तों, एक हैरानी की बात तो ये है कि जुपिटर का साइज सबसे बड़ा है, पर इसका एक दिन बाकी सारे प्लैनेट से सबसे ज्यादा छोटा होता है। जी दोस्तों, जुपिटर का एक दिन सिर्फ 9 आवर्स 56 मिनट्स का होता है। और अगर हम जुपिटर के एक साल की बात करें तो इसका एक साल 4333 दिनों का होता है, मतलब कि इसका एक साल हमारे 12 सालों जितना बड़ा होता है। जुपिटर की रोटेशन स्पीड तो काफी ज्यादा अच्छी है, पर ऑर्बिटल स्पीड बिल्कुल स्लो है। और फिर छठे नंबर पर आता है सैटर्न, जिसे रिंग प्लैनेट भी कहते हैं। दोस्तों, सैटर्न सोलर सिस्टम का सेकंड सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसके अंदर हमारे प्लैनेट्स जैसे 700 प्लैनेट्स फिट हो सकते हैं। और अगर हम इसके साइज को छोड़कर इसके रिंग की बात करें तो उसका साइज 1,70,000 माइल से भी ज्यादा है। लेकिन इसका एक दिन जुपिटर के एक दिन से थोड़ा बड़ा होता है। दोस्तों, इसका एक दिन 10 आवर्स 34 मिनट्स का होता है और एक साल 10,755 दिनों का होता है, मतलब हमारे 29 सालों का इसका एक साल होता है। इस चीज से हमें ये बात तो पता चल गई कि जुपिटर और सैटर्न दोनों की रोटेशन स्पीड काफी तेज है, पर शायद इनके साइज की वजह से इनकी ऑर्बिटल स्पीड काफी ज्यादा स्लो है। और सातवें नंबर पर आता है सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा ठंडा प्लैनेट यूरेनस। दोस्तों, यूरेनस का टेम्परेचर -350 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा लो होता है और ये सोलर सिस्टम का तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है, जिसके अंदर मार्स जैसे 60 से भी ज्यादा प्लैनेट्स आराम से आ सकते हैं। दोस्तों, यूरेनस का एक दिन 17 घंटे 14 मिनट और एक साल 30,660 दिनों का होता है, मतलब कि इसका एक साल जमीन के 84 ईयर्स के बराबर होता है। और वो इसलिए कि यूरेनस सोलर सिस्टम का सेकंड लास्ट प्लैनेट है और सूरज से इतने ज्यादा दूर होने की वजह से इसको सूरज का चक्कर लगाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और अब हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी प्लैनेट नेपच्यून आता है, जो सन से 4 अरब 50 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। दोस्तों, सूरज की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं और नेपच्यून तक पहुंचने में 4 घंटे 15 मिनट लगते हैं। दोस्तों, ये प्लैनेट वाकई सन से बहुत ज्यादा दूर है, इसी वजह से इसका एक दिन 16 घंटे 6 मिनट का होता है, पर इसका एक साल 60,260 दिनों का होता है, जो कि हमारे 165 ईयर्स के बराबर बनते हैं।